साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ की आज नियुक्ति दी जा रही है। ये सरजीत बाकर हैं, गदरा गांव के। उनको राजस्थान का प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इस अवसर पर हम जानेंगे, कल हिंदू संगठनों की एक रैली भी होने वाली है, परसों भी एक रैली है, तो इसको लेकर भी हम सुरेंद्र मोरसरा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के, उनसे जानेंगे। सुरजीत जी से जानते हैं। नमस्कार सुरजीत जी। नमस्कार सर, और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे साथ ही। तो आज जो प्रदेश का मीडिया प्रभारी पद आपको मिला है, कैसा फील कर रहे हैं आप और क्या वर्किंग करेंगे, किस प्रकार से उत्साहित है आप? बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं सर, और मैं राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के तमाम जो मेरे साथी हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस पद के लिए उन्होंने स्वीकार किया है। और वो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो मैं वचन करता हूं मैं उसी पे मैं तत्पर तैयार रहने की पूरी कोशिश करूंगा। और तमाम मेरे साथियों को और तमाम मेरे क्षेत्रवासियों को मेरा प्यार भरा राम राम और नमस्कार। तो क्या कल की रैली में क्या योगदान रहेगा आपका? कल की रैली में जितना हो सके उतना तन मन और धन से योगदान करेंगे सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सुरेंद्र मोरसरा से जानते हैं। दोस्तों, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन के, राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो सुरेंद्र जी, कल रैली आयोजित की जा रही है और काफ़ी दिनों से आप प्रयासरत है उस रैली को लेकर। रामनवमी के उपलक्ष्य में ये रैली आयोजित की जा रही है, तो इस रैली की क्या रूपरेखा होगी, कहाँ से किस प्रकार से चलेगी, क्या उद्देश्य है इस रैली का? जी, इस रैली का उद्देश्य है, और ये रैली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म पर इस रैली का आयोजन जो शोभा यात्रा कर रहे हैं, धर्म यात्रा, इसमें राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और हम इसमें हमारी जो एकता है वो एकता हम दिखाना चाहते हैं कि इस पे हमें ये सब काम, हमें राम जन्म हो या जो भी हमारे कार्यक्रम रहते हैं, हम सबको एक होना चाहिए और इसके लिए टाइम भी निकालना चाहिए, क्यों कि ज़रूरी है। अच्छा, कहाँ से ये रैली चलेगी और कहाँ तक इसका लक्ष्य है? जी, ये रैली VDS से प्लेस से होते हुए मूर्ति चौक, सरकारी हॉस्पिटल से संजय चौक से गुड़ मंडी श्री हनुमान जी मंदिर के। अच्छा, हमने सुना है कल राज्यपाल का भी एक कार्यक्रम है भादरा में, तो क्या राज्यपाल की अगुवाई में भी आपका संगठन कार्य नहीं करेगा, तत्पर नहीं होगा? जी भाई साहब, उनके जो राज्यपाल जी महामहिम आ रहे हैं, उनके स्वागत की जिम्मेवारी हमें दी गई है राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ को। सरसा बाईपास पे जब वो पहुंचेंगे तो वहां से लेकर और शिव वाटिका तक उनकी जो अगुवाई है, उनकी जो स्वागत है आप करेंगे? जी, वो राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के सभी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जितना वो बोलेंगे उतना। अच्छा, आपकी ये संभवतः पहली रैली होगी सुरेंद्र जी, इसके बाद में आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या रूपरेखाएं रहेगी संगठन की? जी भाई साहब, अभी ये रैली निकालने के बाद में अभी हम गांव हर वार्ड में कार्यकारिणियों का गठन कर रहे हैं, और प्रदेशों में भी हम कार्यकारिणियों का गठन कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में। और अभी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं सुखदेव जी नाथ, जो बहुत बड़े महंत हैं और डॉक्टर भी हैं, उनके 6-7 आश्रम भी चल रहे हैं। ऐसे ही एक महंत जी जो यूपी से हैं, विजय नाथ जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको आगे यूपी प्रदेश की जो कमान है वो दी जाएगी। मतलब धीरे धीरे आप भारत में अपने संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं? जी भाई साहब, धीरे धीरे करके जितना हो सके, और यहाँ कार्यकारिणियों का गठन करने के बाद में हम घर घर जाकर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम सनातन धर्म का प्रचार करेंगे जी, और सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करेंगे और कर रहे हैं कि सभी को आज एक मंच पे आना चाहिए, और उनको ये आश्वासन दिलाएंगे कि जहां आप जितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ वहाँ आपको तैयार मिलेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। जय देव।
तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के संयोजक संरक्षक मोहन जी राजपुरोहित हमारे सामने हैं। दोस्तों बहुत धुरंधर यहाँ हिंदू संगठन के ये नेता भी रहे हैं बादरा के। नमस्कार मोहन जी। आप नमस्कार अनिल जी, नमस्कार आपको भी। मोहन जी आप तो जिलाध्यक्ष रहे हैं शिवसेना के और किसी टाइम में आप बहुत समय पहले आप हिंदू संगठनों की जान हुआ करते थे बादरा में और आज आप संरक्षक है राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के। तो कैसा आप फील कर रहे हैं, किस प्रकार से इस संगठन को आगे विस्तार देने की आपकी योजना है? मैं इसमें बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि सभी सनातनी एक होकर के संगठन को आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे और हमें किसी से बैर विरोध नहीं रखना है और अपने संगठन को आगे बढ़ाते हुए हम ये कार्य करते रहेंगे। क्योंकि आप शिवसेना में भी रहे हैं तो मैं ये जानना आवश्यक समझता हूँ कि शिवसेना आजकल कांग्रेस के साथ गठजोड़ किए हुए है महाराष्ट्र में और आप भी शिवसेना के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्यकाल किया है। तो क्या फील कर रहे हैं आप, किस प्रकार शिवसेना का भविष्य आप देखते हैं मोहन जी? देखो जी, शिवसेना का भविष्य बाला साहब जब तक जीवित थे तब तक था। अब उद्धव के हाथ में शिवसेना ख़त्म हो रही है और मैंने बाला साहब के देहात के बाद शिवसेना छोड़ दी थी और अब मेरा शिवसेना से कोई लगाव भी नहीं है, क्योंकि उनकी कार्रवाई देखते हुए, उनका आचरण देखते हुए, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को देखते हुए मेरा उनसे मोह भंग हो गया है। इसलिए मैं शिवसेना से दूरी बनाए रखता तो हूँ। आप मानते हैं कि शिवसेना जो है पथ भ्रष्ट हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, शिवसेना वास्तव में पथ भ्रष्ट हो चुकी है। उसको कोई हिंदुत्व से मतलब नहीं है, वो तो एक सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल पड़ी है और हमें उनसे वो आस भी नहीं है अब कि वो हमारे साथ रह सकेंगे या हम उनके साथ रह सकेंगे। अच्छा मोहन जी, काफ़ी समय से बादरा क्षेत्र में आप हिंदुत्व की बागडोर संभाले हुए हैं और बहुत लंबा समय ऐसा भी रहा है कि आप एक प्रकार से निष्क्रिय मजबूरी बस निष्क्रिय होकर भी बैठे थे। तो उसमें और अब जब आप सक्रिय पुनः हो चले हैं तो इसके दौरान आप क्या फील कर रहे हैं, किस प्रकार की आप जिम्मेवारी अब निर्वाह करना चाह रहे हैं? देखो जी, समय समय की बात है, निष्क्रियता का कारण कई कारण हो जाते हैं, मैं वो आपको क्या बताऊं। लेकिन आगे का जो प्रोग्राम है सभी भाइयों को साथ लेके चलने का है, अच्छे अच्छे कार्य करने का है और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो भी मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। अच्छा, आपकी एक नया आपका प्रतिष्ठान का भी उद्घाटन 10 अप्रैल को है रामनवमी के अवसर पर। तो वो क्या प्रतिष्ठान है, क्या किस प्रकार की आप जो है सेवाएं देने? मैं जो व्यवसाय करने जा रहा हूँ उसका नाम है रजवाड़ी दूल्हा हाउस। उसके अंदर मैं राजपूती ज्वेलरी, साफे, शेरवानी, ये जो दूल्हे के काम में आने वाली चीज़ें हैं वो रखूँगा और मैं मेरा व्यवसाय आपका परमानेंट एक प्रकार से ठिकाना, मेरा एक ठिकाना हो जाएगा और इसीलिए और संगठन की गतिविधियाँ भी आप संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रहूँगा और सक्रिय था और रहूँगा। अच्छा मोहन जी, एक चीज़ और सुनी है 10 अप्रैल को कुछ हिंदू संगठनों की और भी रामनवमी के उपलक्ष्य में रैली है और आपकी ये 9 अप्रैल को रैली है। तो क्या एक होकर इस रैली को करना ज़्यादा उचित नहीं था या इसका कोई मैसेज अलग नहीं जाएगा, आप क्या मानते हैं? देखो, संगठन में शक्ति होती है, आपकी बात सही है, एक होकर करना चाहिए था। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम 9 तारीख का है 1 महीने पहले से हो चुका था और हमारे से उन्होंने कोई बात नहीं की। तो हमारा तो ये पहले से डिसाइड किया हुआ प्रोग्राम है, इसलिए हमारा 9 तारीख को प्रोग्राम है और 10 को होता है तो बहुत बढ़िया है, 2 रैलियाँ निकलेगी, बहुत अच्छा है, अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा, हिंदू संगठनों के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया होगा, हिंदू संगठनों के लिए होना भी चाहिए। तो इसका मैसेज आप नहीं मानते कि ऐसा जाएगा कि संगठनों में फूट है हिंदू संगठनों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई फूट नहीं है, हमारा पहले से कार्यक्रम तय था। अगर आपके साथ उनका तालमेल होता तो वो सामूहिक की आप रैली करते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम सामूहिक करते हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के साथ हम काम करना चाहते थे और आज भी चाहते हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद तो हमारा एक बड़ा भाई हो गया ना, तो उसके नाते हम उनके साथ काम करना आगे भी जारी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, हमारा कोई भेदभाव नहीं है और हम एक ही हैं। इसका गलत संदेश मत पूछना कि कोई गलत संदेश नहीं है, हम एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका। तो दोस्तों मोहन जी राजपुरोहित जिन्होंने हमें कुछ बातें बताई, ये पुराने नेता भी है। संजय राजपुरोहित भी हमारे पास खड़े हैं और संजय राजपुरोहित भी दोस्तों शिवसेना से जुड़े हुए थे और हिंदू संगठनों के प्रति उनका लगाव देखते ही बनता है और रेगुलर वो निरंतर प्रयास में भी रत रहते हैं। तो नमस्कार संजय जी आपका। नमस्कार जी अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत संजय धन्यवाद। जी, कल की रैली के बारे में कुछ बताएं, किस प्रकार की संरचनाएं हैं रैली की? देखिए, रैली के लिए बहुत बढ़िया है संरचनाएं, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं और किन्नर महंतों का भी हमारे साथ पूरा सहयोग है। और ये धार्मिक रैली है, ना कोई राजनीतिक रैली।
अभी लोग कुछ मतलब बातें मतलब उड़ा रहे हैं, अभी ये हो रहा है, राजनीतिक हो रहा है, इसमें कुछ राजनीतिक नहीं है। हमारा संगठन बिल्कुल कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है हमारा, हम अपनी धार्मिक रैली ही निकाल रहे हैं। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ है, उसकी जो आगे की कार्य योजना है वो गैर राजनीतिक एक प्रकार से रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल ही गैर राजनीतिक है, सिर्फ हमारी गतिविधियां धर्म के प्रति रहेगी। मतलब हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप जो तो ये संगठन बनाने का कहाँ से आइडिया या किस प्रकार से इसमें आप भाग ले रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, हजारों संगठन हैं और सारे संगठन सबको पता है राजनीतिक से प्रेरित होके ही बनाए जाते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जितने भी संगठन हैं, आप देखो, बजरंग दल को देखो, आरएसएस को देखो, जितने भी जो भी है, विश्व हिंदू परिषद को देखो, इन्होंने सिर्फ अपना जो संगठन है वो गाने बजाने तक सीमित कर लिया है। मैं इससे मतलब बड़ा व्यथित था और इन्होंने समाज के प्रति ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि उनका मैं बड़ा गुणगान करूं। इसलिए हमें यह था कि ये धर्म के प्रति कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये सिर्फ नाम, पद और लालसा लिए बैठे हैं और इनके पास करने को कुछ नहीं है। इनको चंदा दे दीजिए, बस इनके पास पद है, ये चंदा मांगने का। हम किसी से कोई चंदा लेने का काम नहीं करते, हम अपने संगठन के लिए काम करते हैं और हमें अपनी विचारधारा को जो हमें अच्छा लगे वो हम करते हैं और हम धर्म के प्रति ही कार्य कर रहे हैं। नहीं, आप विश्व हिंदू परिषद आदि धर्म जो हिंदू संगठन है उनके बारे में आपने ये जो शब्द कहे, तो इससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि आपके और उन संगठनों के बीच में कुछ कूटता है। फूट संगठनों के बीच में नहीं है, उनके जो पदाधिकारियों की कार्यशैली है उनसे हम खुश नहीं हैं। कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। अगर वो अपनी कार्यशैली को सुधारेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहें, नहीं तो उनकी मतलब कार्यशैली से हम बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। मैं तो सरेआम मतलब कहता हूँ, बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। उन्होंने क्या किया बता दीजिए? आपने देखा है भादरा में इतने सालों से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने अक्षरधाम मंदिर पर हमला होने के बाद पहले से और बाद में क्या किया? उनका कोई कार्य तो मतलब बताइए। भजन गाने बजाने का तो मतलब बहुत से मंडल है, गायकार है जो मतलब कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने क्या किया? आप क्या किया है भादरा में? बता दीजिए, एक भी काम बता दीजिए, कोई भी काम बताइए मेरे को। नहीं, हिंदू धर्म का प्रचार करना ही होता है संगठनों का मुख्य उद्देश्य। नहीं, कहाँ कौन सा मतलब प्रचार किया है इन्होंने? अगर आप किसी निर्बल हिंदू की रक्षा या उसके प्रति कुछ गरीब की सहायता नहीं कर सकते तो आपको वहाँ उस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप कौन सी धर्म ध्वजा उठाए हुए मतलब घूम रहे हो? तो क्या आप ये चाहते हैं कि इन संगठनों में सुधार हो, बिल्कुल नए लोग आए और जिम्मेवार लोग आए? तो संगठनों से तो मेरे हिसाब से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, उनसे तो कोई आपको? संगठनों से हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन युवाओं को बागडोर देनी चाहिए। भविष्य युवाओं के हाथ में है। अब ये जो मतलब 50 साल के 60 साल के जो पद लिए हुए मतलब बैठे हैं ना लोग, इनकी अभी ये मतलब कार्य करने के लायक नहीं है। ये बागडोर युवाओं के हाथ में ही देनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा संजय जी, आप क्योंकि पत्रकार भी रहे हैं तो एक उससे जुड़ा हुआ ही आपसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि भारत में जिस प्रकार की एक प्रकार से वातावरण बना है हिंदुत्व का, और भाजपा तेजी के साथ देश में फैली है स्टेट दर स्टेट, और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का एक प्रकार से पतन प्रारंभ हुआ है और स्टेट दर स्टेट जो है वो सिकुड़ती जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा आप कारण क्या मानते हैं और देश में फिलहाल ये कैसा एक माहौल चल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई, मैं ये कहूँगा कांग्रेस के लोगों ने जो नीतियां अपनाई, जो वो नीतियां उनको ले बैठी। भाजपा या नई पार्टी लाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन इन पार्टियों ने, इनके नेताओं ने जो देश का बेड़ा गर्क किया वो सबके सामने है। तब और दूसरा देखिए, प्रकृति का नियम भी है, पुराने लोग जाएंगे, नए आएंगे। हाँ, ये तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और जो भाजपा ने जो राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई है, इसलिए वो आ रही है। राष्ट्रभक्ति भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो कल की रैली में देखते हैं दोस्तों, ये थे संजय राजपुरोहित और हमने मोहन सिंह राजपुरोहित से भी बात की। और दोस्तों, मोहन सिंह राजपुरोहित एक वो चेहरा है हिंदुत्व का जो कि भादरा में सदैव हिंदुत्व की अलग जगाता हुआ हमें प्रतीत हुआ। और काफ़ी वर्षों पहले मुझे भी याद है दोस्तों, मैं भी 92 से यहाँ पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ, और वहाँ जब शिवसेना का यहाँ संगठन था तो संजय राजपुरोहित भी उनमें थे। और दोस्तों, यहाँ शिवसेना
का संगठन जो है बहुत सक्रिय भूमिका निभाते थे उस समय, और ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती थी जिसको हम ऐसा कहें कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब हो, बिगड़े। और आज दोस्तों जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान अन्य राज्यों में होने लगी है वो चिंता का विषय है। दोस्तों नज़रें हमारी बनी रहेगी। राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ का आप ये देख रहे हैं नाम, जिस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म 10 अप्रैल को मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में विशाल धर्म यात्रा ये निकाली जाएगी, जिसका सभी पदाधिकारियों ने कहा कि VDS से लेकर हनुमान मंदिर गुड़ मंडी जो है वहाँ तक ये यात्रा रहेगी, और राज्यपाल की अगुवाई भी संभवतः ये संगठन कल करेगा। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।